पीएम मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और इसी बारे में हम बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शाना एनसी जी हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल आनंद हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं पटियाला हाउस कोर्ट से। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ गौरांग लगातार बने हुए हैं। शाना, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, चूंकि सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी अपने विरोधियों पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। चित्रा जी, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ दो तीन मुद्दे। सबसे पहले, ये नेशनल हेरल्ड केस आज का नहीं है। 2012 से एक निर्दलीय पिटीशन सुब्रमण्यम स्वामी इसके प्रति संघर्ष करते आ रहे हैं, जहां जिस ढंग से फैक्ट्स उजागर हुए, ऑनरेबल कोर्ट्स ने कहा कि इनको विटनेस के तौर पे आना चाहिए कोर्ट में। अभी मुझे बताइए कि जब वो आते हैं अपने टेस्टिमनी देने, इतना शोर शराबा, इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे दिग्गज नेता, क्या कांग्रेस पार्टी इसको एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर से इस्तेमाल कर रहा है? ये जनता तय करेगी और जो अनफोल्डिंग होता है कोर्ट में तब पता चलेगा कि टेस्टिमनी के आधार पे, विटनेसेस के आधार पे किस ढंग से ये केस आगे बढ़ती है। ये लगातार आरोप लगाना कि ये बीजेपी की साजिश है, यानी कि जो बातें कही जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, आप उसको गलत मानती हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ उस पर जल्दी से हम एक नजर डाल लेते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी। आपको बताते हैं 15 मिनट तक चली कार्रवाई में कोर्ट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हाजिरी लगाई सोनिया। राहुल पेशी के लिए कोर्ट में पहुंचे। कपिल सिब्बल ने सोनिया की ओर से दलील कोर्ट के सामने रखी और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की ओर से दलील कोर्ट के सामने रखी। कपिल सिब्बल ने कहा कि बेल इन्हें दिया जाना चाहिए। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों की जमानत का विरोध किया और कहा कि अगर बेल दी गई तो ये दोनों देश छोड़कर जा सकते हैं। स्वामी ने कहा कि राहुल सोनिया के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएं। जज साहब ने स्वामी की दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि दोनों लोकप्रिय हस्तियां हैं और इन्हें एक एक गारंटर की गारंटी पर ही जमानत दी जाती है। सोनिया गांधी की ओर से पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और राहुल गांधी की ओर से उनकी बहन प्रियंका गांधी ने जमानत दी। जो समन्स जारी हुए थे उसके अनुसार सभी लोग जज साहब के पास पेश हुए और हमने बेल की एप्लीकेशन मूव की, याचिका मूव की और उस पर जज साहब ने बेल दे दिया है और कोई कंडीशन नहीं लगा। बहस हुई थी कि एक पासपोर्ट पे कोई कंडीशन लगानी चाहिए, इनको बाहर नहीं जाना चाहिए। ये डॉक्टर स्वामी ने बहस की थी, लेकिन वो बहस जज साहब ने नहीं मानी और एक श्योरिटी पे, हर एक एप्लीकेंट की एक श्योरिटी पे बेल पे रिहाई किया है जज साहब ने। और अगली डेट जो लगी है वो 20 फरवरी 2 बजे 20 फरवरी 2 बजे अगली कार्रवाई होगी। तो सवाल आया कि उन्होंने सीधा कहा जज ने कि बेल एप्लीकेशंस आपने तैयार किया? उन्होंने कहा हाँ तैयार किया। मैं तो सोचता था उसमें बहस होगी और बिल्कुल चुपचाप उन्होंने बेल तो कहा कि कौन श्योरिटी देगा, माने बॉन्ड, जिसको कहते हैं बॉन्ड नहीं मानेंगे, पर्सनल बेसिस में लेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर 50,000 रुपए के लिए बॉन्ड इसने दिया सोनिया गांधी के लिए एंटनी, फिर प्रियंका गांधी ने राहुल को दिया। ऐसे एक एक का था। सुब्रमण्यम स्वामी को आप सुन रहे थे। वहीं बीजेपी की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, अब वो सुनिए। हमें लगता है कि ये जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी ने इसको जो है हाई प्रोफाइल करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि साहब ये करप्शन से जुड़े हुए केस के आरोपी नहीं है बल्कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और इसलिए जो है वो हम सड़कों पर उतर आए हैं, वो गलत है।
मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया और राहुल जब कोर्ट परिसर से बाहर निकले, प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से लगातार उनके साथ बनी रही और सुब्रमण्यम स्वामी की ये तस्वीरें। फिलहाल 50-50 हजार के निजी मुचलके पर बेल मिल चुकी है। कुछ ही देर पहले मीडिया से भी मुखातिब हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उन्होंने मोदी सरकार पर सीधे आरोप लगाए कि झूठे इल्जाम लगवाती है सरकार और यही उसका एजेंडा है। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी, चूंकि शाहना एनसी ने कहा है कि सीधे तौर पर यह देखा जाए मामला तो ये 2013 का था, उसके पहले का था, तब मोदी जी सत्ता में थे ही नहीं और तब से लेकर अब तक चला आ रहा है, तो इसको मोदी सरकार से जोड़ना कहां तक ठीक है? देखिए, सवाल सिर्फ नेशनल हेराल्ड का नहीं है जी। अगर आप मोदी सरकार की बात करेंगे तो इसी साल अगस्त महीने में ईडी ने क्या रिपोर्ट दी कि इस मामले में कोई दम नहीं है, इसकी जांच में कोई आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने क्या किया, उस ईडी को बदल के दूसरा ईडी लाया और उसी ईडी ने सितंबर में फिर से आदेश दिया कि नहीं, इसमें काफी दम है, इसकी फिर से जांच होनी चाहिए जी। आखिर ये क्या है? यह अपने आप में साबित करता है कि सरकारी एजेंसियों को कहीं न कहीं नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, उन आवाजों को दबाने के लिए जो सरकार की विफलताओं को उजागर करते रहे। ये तो मामला सीधे कोर्ट में चला गया, समन तो कोर्ट की ओर से जारी किया गया पिछले 1-1.5 सालों में जी। हाँ, तो कोर्ट के सम्मान को हमने सम्मान किया, हम कोर्ट में हाजिर हुए, हमने बेल अप्लाई किया, कोर्ट ने हमें जमानत दे दी। अगर हमारा कोई ऐसा गंभीर आरोप जो लगाने की बात बीजेपी वाले ढोल पीट रहे हैं, अगर ऐसा होता तो कोर्ट सामान्य रूप से इस तरह से बेल नहीं देता है। तो हमने न्यायिक प्रक्रिया में, चूंकि हमारी आस्था है, हमने उसको आज फिर से एक बार शो किया है कि नहीं, जुडिशियरी सबसे ऊपर है और कानून के नजर में सभी बराबर है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को एक एक करके अगर आप झूठे मुकदमे और सरकारी एजेंसियों के द्वारा, सुब्रमण्यम स्वामी क्या भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है? सुब्रमण्यम स्वामी क्या प्रधानमंत्री के नजदीकी लोगों में से नहीं? लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी आज से तो ये आरोप लगा नहीं रहे हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, शंकर सिंह बघेला के साथ क्या हुआ गुजरात में जी। इसके पहले भी 2G और तमाम ऐसे मामले हैं जो उनकी ओर से कोर्ट के सामने रखे गए थे। मिलर हैं, उनकी यह पृष्ठभूमि है जी। हाँ, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी की क्रेडिबिलिटी क्या है? वो इस तरह के आरोप लगाते ही रहे। गांधी नेहरू परिवार के प्रति उनके मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं और उसको समय समय पर वो निकालते रहे, लेकिन आज तक अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हुए। मैं समझता हूं न्यायपालिका पर सबको भरोसा होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ आरोप लगाया है तो अब उन्हें कोर्ट को देना पड़ेगा, वो प्रमाण देने होंगे, सिर्फ बयान देने और इसी का वो इंतजार भी कर रहे हैं। लौटी हूं मैं आपके पास, आचर के पास भी चलूंगी। गौरांग जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुके, लेकिन इस पूरे मामले में गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। सुनिए। नेता गुलाम नबी आजाद साहब, क्या न्याय मिला? इनिशियल न्याय मिला और आइंदा भी आने वाले वक्त में भी न्याय की पूरी उम्मीद है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस जो है सियासी चाल चल रही है, ये कानूनी मामला है लेकिन उसकी सियासी, इसमें सियासत कहाँ है? जिस तरह से आज बीजेपी ने जिस आदमी ने केस किया था उसको मकान दिया, सिक्योरिटी दी, उससे तो भारतीय जनता पार्टी नंगे हो गई। तो ये थे गुलाम नबी आजाद, इनका साफ तौर पे कहना है कि पूरा मामला सियासी है। गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। गुलाम नबी स्वामी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए गुलाम नबी आजाद, बीजेपी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस पूरे मामले में। सुनिए। उनका जवाब अगर अदालतों में दें तो बेहतर होगा और देश की संसद को अवरुद्ध न करें, 125 करोड़ जनता के हितों पर कुठारघात न करें, ये अच्छा होगा। क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे कि हम नौजवानों का विकास चाहते हैं, हम देश की तरक्की चाहते हैं, लेकिन कथनी और करनी में राहुल जी की में एकदम फर्क स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो जिस तरह से संसद को उन्होंने बंधक बना रखा है, नॉन इश्यूज को इशू बनाकर, मुझे लगता है कि अब थोड़ी उनको जिस तरह से आज अदालत की कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि सद्बुद्धि ईश्वर उनको देगा। बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा को आप सुन रहे थे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा और इस तरह से तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर वो नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि संसद की कार्रवाई कम से कम अब सुचारू ढंग से कांग्रेस पार्टी चलने देगी। लेकिन इन सबके बीच सीधे मैं रुक कर लेती हूं आंचल आनंद का। आंचल, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अदालत की दहलीज पर यह पूरा का पूरा मामला था, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से राजनीतिक माइलेज इस पूरे मामले में हासिल किया है
वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि कहीं से भी उसे मौका छोड़ा नहीं है। जहां से भी उसे कुछ भी फायदा होता, बयानों के जरिए या फिर एक्टिविटी के जरिए, वो सब कुछ आज कांग्रेस की ओर से किया गया। चित्रा, वो नेता ही क्या जो मौका देके चौका ना मार सके। देखिए, पार्लियामेंट सेशन एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ देखा जाए तो अचानक से नेशनल हेराल्ड केस जो खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी का एक तरह से सिरदर्द बन सकता था, इसको एक घोटाले की शक्ल देने की कोशिश की गई। पहली बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अक्यूज, आरोपी के तौर पर अदालत परिसर में कदम रखा, ये सारी चीजें थी। लेकिन चित्रा, राजनीति परसेप्शन का ही गेम है, और कहीं ना कहीं जब ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की गई कि 2G बोफोर्स घोटाले करने वाली पार्टी के ये दो लोग जो शीर्ष नेता हैं, इनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस के अंदर भी इनके ऊपर आरोप लग रहा है बंगलिंग का, तो यही वो जगह थी जहां पर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम विक्टिम हैं। आपको ये बता दूं चित्रा, कुल मिला के 20 से 25 मिनट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों अदालत में गए और वापस आ गए। अंदर कोर्ट की कार्रवाई। दोबारा मैं आपका रुख करूंगी, गौरांग भी हमारे साथ बने हुए हैं, इनके पास भी मैं आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार। सोनिया और राहुल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मिले, उनकी बधाइयां स्वीकार की। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद राहुल ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं और कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, और आज पूरे दिन कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज सोनिया और राहुल को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। सोनिया राहुल पेशी के लिए कोर्ट में पहुंचे, तकरीबन 2:45 बजे का वक्त था। कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी की ओर से दलील जज के सामने रखी। अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की ओर से दलील सामने रखी। इनके साथ 4 और बड़े वकील मौजूद थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि इन्हें बेल दिया जाना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने वहीं बेल का विरोध किया। बेल का विरोध ये कहते हुए किया कि अगर इन दोनों ही नेताओं को बेल मिल गई तो ये देश छोड़कर जा सकते हैं। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा जमानत मिले भी तो कड़ी शर्तें लागू हों। जज ने कहा लोकप्रिय हस्तियां हैं ये दोनों, इन दोनों को जमानत दी जाती है और इस तरह की उम्मीद इनसे नहीं की जाती है। 50-50 हजार के निजी मुचलके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दे दी गई। सोनिया गांधी की गारंटी ए.के. एंटनी ने दी, जबकि राहुल गांधी की गारंटी प्रियंका गांधी ने दी। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में, अब वो सुन लीजिए। लड़ाई पहली बार देखी है, और जब हम इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस फ्री भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, तो हमारा सीधा अर्थ है कि करप्शन मुक्त भारत। और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस एंड करप्शन मेड फॉर ईच अदर, ये एक बार फिर आज साबित हुआ है। हम जब कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, तो शुद्ध रूप से, क्योंकि कांग्रेस के समय में जो जिस तरह का करप्शन था, जिस तरह का कुशासन था, तो उस करप्शन और कुशासन से देश को मुक्त कराने की बात करते थे। लेकिन आज हमें लगा कि सत्ता में तो ये करप्शन और कुशासन के माहिर थे, लेकिन विपक्ष में आकर के भी करप्शन और कुशासन के किंग बने हुए हैं। और इसीलिए करप्शन के पक्ष में जिस तरह का उनका क्रांतिकारी व्यवहार था, वो पूरे देश ने आज देखा। ऐसा लग रहा था जैसे करप्शन के आरोप में कोई आरोपी न हो, बल्कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो और सड़कों पे ये उतर आए। हमारे ऊपर आरोप लगाना, बीजेपी पर आरोप लगाना, केंद्र की सरकार पर आरोप लगाना कि ये सारा के सारा जो कुछ भी हुआ है वो बीजेपी के कारण हुआ है। आप खुद ही कहते हैं कि सैकड़ों साल पुरानी नेशनल हेराल्ड कंपनी है, जो कि आपकी विरासत है, बिल्कुल विरासत होगी। आप खुद ही कहते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड में आरोप, जो गड़बड़ झाला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, जो घपला हुआ है, वो है। आप खुद ही इस बात को, और पूरा देश जानता है कि इस गड़बड़ झाले में
कि आज जो है वो आपके शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है, तो इसमें बीजेपी और इसमें केंद्र सरकार कहां से शामिल हो जाती है? नेशनल हेराल्ड आपका, उसमें गड़बड़ घोटाला और गड़बड़ झाला आपका, उसमें घपला घोटाला आपका, और कोर्ट में जो केस है। आप सुन रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी को। रजत राकेश टंडन हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं, उनके साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। रजत, क्या कुछ कहना है इनका? बिल्कुल, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह हमारे साथ। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत दिन से ये अटकलें चल रही थी, क्या होगा नहीं होगा, कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सोनिया जी और राहुल जी ने साफ तौर पर एक बात कही कि मोदी जी के इशारे पे ये सब कुछ हुआ था। तो क्या एक राजनीतिक लड़ाई आज से कोर्ट के बाद मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ कांग्रेस की शुरू होगी? राजनीतिक लड़ाई तो हमारी विचारधारा की लड़ाई है, और वो रुकी कब थी जो शुरू होगी? ये तो निरंतर लड़ाई है, क्योंकि मूल रूप से कांग्रेस की विचारधारा और भाजपा और संघ की विचारधारा मेल नहीं खा सकते, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। एक विचारधारा संघ और भाजपा की है जो समाज को तोड़ के राजनीति करती है, और कांग्रेस की गांधी जी और नेहरू जी की विचारधारा है जो समाज को जोड़ के राजनीति करती है। इन दोनों में मेल हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारी लड़ाई निरंतर है। और ये बात साफ होती है कि आज सुब्रमण्यम स्वामी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है, बंगला भी दिया गया, टाइप 7 बंगला भी दे दिया गया है, और उन्हें एक खुला छोड़ दिया गया है कि आप झूठे सच्चे आरोप लगाते रहिए और नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करते रहिए। ये इसके पीछे शुद्ध रूप से केवल मोदी जी इसके पीछे है। सर, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे। हम लोगों ने जब वो पिक्चर्स देखी थी तो लगा था कि विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन ये घटना क्या ये माना जाए कि अब जो कड़वाहट थी रिश्तों में वो और बढ़ चुकी है? इसमें निजी रिश्ते अपनी जगह होते हैं और वैचारिक मतभेद अलग होते हैं। जो उन्होंने चाय पे चर्चा के लिए बुलाया था वो शुद्ध रूप से जीएसटी के लिए बुलाया गया था, और जीएसटी के मामले में हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मनमोहन सिंह जी के माध्यम से ये बता दिया गया है कि हमारे विचार क्या हैं जीएसटी के प्रति, और उसको वो मानने हमारा समर्थन मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे, सुब्रमण्यम स्वामी को राजनीतिक जवाब कांग्रेस पार्टी कैसे देगी? वो इतने महत्वपूर्ण नहीं कि उनका जवाब दिया जाए। एक सवाल रजत से बातचीत करने के लिए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ थे। जी चित्रा। चलिए रजत, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि करप्शन एंड कांग्रेस मेड फॉर ईच अदर, ये कहा है आपसे कुछ ही देर पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने, और कहा है कि करप्शन को लेकर क्रांतिकारी तरीके से आज कांग्रेस देश के सामने आई। इस पर भी मैं लौटूंगी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। देर पहले इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने ये सवाल खड़े किए हैं कि आज ही 7 टाइप बंगला और जेड कैटेगरी की सुरक्षा आखिर सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों दी गई। इसी सवाल के साथ शाना में सीधे आपका ही रुख कर लेती हूं। सवाल तो महत्वपूर्ण है कि आज ही कोर्ट में आना था, एक तरफ राहुल सोनिया को और दूसरी तरफ आप उस शख्स को नवाज रहे हैं जिन्होंने इन लोगों को इस प्रॉब्लम में डाला है। देखिए, सबसे पहले एक पिटिशनर जो 2012 से संघर्ष करते आ रहे हैं, जहां इतने सारे 1000 करोड़ के एसेट्स सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और वो भी उनके नेतृत्व के पक्ष में, तो क्या बहुत सवाल नहीं उठते हैं? जो आरोप के ऊपर सब्सटैंशिएटेड एविडेंस कोर्ट में पेश किया गया और फिर कोर्ट्स ने कहा कि हाँ, इनको विटनेस के रूप में लाना चाहिए, तो वो एक निर्णय है जुडिशरी का। जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी को सिक्योरिटी देना, हाँ, स्वाभाविक रूप से उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हर एक नागरिक, जहां एक विसिल ब्लोअर आज सरकार को बोले कि मेरी जान खतरे में है, तो क्या उनको हम नहीं देते हैं, सुरक्षा नहीं देते हैं? और जिस ढंग से आप ये पूछ रहे हो,
सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो हजारों करोड़ की संपत्ति एक परिवार और उनके पार्टी के 4 डायरेक्टर्स आराम से बैठे हैं और कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जब ये सवाल उठाते हैं तो आप बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर आप ऐसे पूछते हैं कि जैसे कि ये कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स है। मुझे बताइए कि जो आपका कॉन्शियंस क्लियर है तो ये इनसिक्योरिटी क्यों? प्रेमचंद मिश्रा जी आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, वो कुछ बोल रहे हैं। प्रेमचंद जी, इस पर मैं जवाब लूंगी आपका, उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं फौरन लौट। बताना कहां तक जायज है कि दरअसल मोदी सरकार ये सब कुछ करवा रही है, सुब्रमण्यम स्वामी को सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, मोदी जी के ही ईडी ने अगस्त महीने में इस मामले को बंद करने के लिए रिपोर्ट दी कि इसमें कोई दम नहीं है, और उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट मंथ सितंबर में आप इसको रीओपन कराते हैं नए ईडी को अपॉइंट करके। आपका इंटेंशन क्या है? और उसके बावजूद ये बार बार जो लोग करप्शन से इसको जोड़ रहे हैं, ये एक नॉट प्रॉफिट कंपनी है जिससे कोई 1 रुपया नहीं ले सकता है जी। न किसी ने 1 रुपया लिया है, उसके बावजूद आप करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं। तो इससे बड़ी गलत बात और क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से इन लोगों को या तो इसका अध्ययन करना चाहिए कि वो यंग इंडिया कंपनी क्या है, उसकी क्या पॉलिसीज है। कंपनी 25 सेक्शन में रजिस्टर्ड कंपनी है जिसमें आप रुपये नहीं ले सकते, एक कोई लाभ नहीं ले सकते, कोई वेतन नहीं ले सकते, और ना हमने लिया है, उसके बावजूद आप आरोप लगा रहे हैं। चलिए, पूरा मामला कोर्ट में है, 20 फरवरी तक का हमें इंतजार करना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सोनिया और राहुल को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर आज की यही है।